हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके या सामान्य अध्ययन के पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से आपका पार्ट 1 पार्ट 2 चलता रहेगा जब तक कि 1000 प्रश्नों की सीरीज पूरी ना हो जाएगी। तो दोस्तों, यह सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन या स्टैटिक जीके के पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री क्या है। कि जो भूगोल विषय है इसको समझने के लिए सबसे उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री क्या है। तो ऑप्शन है आपका मानचित्र, समय रेखा चित्र, चित्र फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मानचित्र। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। दोस्तों, क्योंकि हम जो भूगोल विषय पढ़ते हैं, जब हम वहाँ पर मुख्य स्थानों को पढ़ते हैं तो वह मानचित्र के माध्यम से ही समझा जाता है कि कहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। कि जो बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण वह किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। जहांगीर के शासनकाल में ही बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किया गया था। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है 2, 3, 5 या 1। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वह 3 होते हैं। आपका लाल, हरा और पीला, यह क्या आपके हैं, यह प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 8 से 10% या 20 से 25% या 30 से 35% या 40 से 45%। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8 से 10% होना चाहिए। कब, जब बीज को भंडारित किया जाए। अचल संधि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपका कोहनी में, कपाल में, कलाई में या घुटने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अचल संधि कपाल में पाई जाती। कहाँ पर, तो कपाल में पाई जाती है। रस्किन के अनुसार कला क्या है। दोस्तों, कि रस्किन के अनुसार कला क्या है, रस्किन ने कला को क्या माना है। तो ऑप्शन है कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या कला अनुकृत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि रस्किन के अनुसार कला जीवन है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है या यह कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन का, रिप्सन का, प्रोफेसर घाटे का या जोन्स का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह कथन आपका प्रोफेसर घाटे का है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है वह कराया था आपके होलकरों ने, पल्लवों ने, बुंदेलों ने या चंदेलों ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रसायन शास्त्र ऐसा विषय है जो कि सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो ऑप्शन है लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग या गहरा नीला रंग। तो दोस्तों, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद गहरा नीला रंग आता है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी, 13, 11, 7 या 9। तो दोस्तों, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और क्रिकेट में भी क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 ही
होती है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? जो कनिष्क शासक था उसका दरबारी चिकित्सक कौन था? तो नागसेन, सुश्रुत, चरक या अश्वघोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि शाहजहां ने इसको निर्मित नहीं कराया है? तो ऑप्शन है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, जबकि ताजमहल का निर्माण, दिल्ली का लाल किला का निर्माण और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, जबकि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन है डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या कलपक्कम। तो दोस्तों भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र जो है वह है कलपक्कम। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? वह किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने या खुद हुमायूं ने लिखी थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा आपके गुलबदन बेगम ने लिखी थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कि किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किस की भावना का विकास करना है? कि जो सामाजिक अध्ययन हम करते हैं यह छात्रों में किसके विकास के लिए या किस भावना के विकास के लिए यह सामाजिक अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का या जातीयता की भावना का। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण उद्देश्य है वह राष्ट्रीयता भावना की विकास करना है। किसमें? छात्रों में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो ऑप्शन है सन 1920 में, 1930 में, 1940 में या 1941 में। तो दोस्तों गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अत्याचार काफ़ी बढ़ता जा रहा था, भारतीयों को वह प्रताड़ित करते थे, इसलिए गांधी जी ने सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया। और एक घटना होती है सन 1922 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में होती है आपके चौरी चौरा कांड, जिसमें असहयोग आंदोलन के समर्थकों में और पुलिसकर्मियों में कुछ कहासुनी हो जाती है। और इसी के चलते जो असहयोग आंदोलन के समर्थक थे उन्होंने पुलिसकर्मियों को थाने में ही जिंदा जला दिया। चौराकांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है लंबी कूद, ऊंची कूद, जेवलिन या शॉट पुट। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा टेक ऑफ बोर्ड जो शब्द है यह संबंधित है लंबी कूद से। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या कानपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि राज्य ललित कला अकादमी आपके लखनऊ में स्थित है। लिखित में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? कहेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मिट्टी के कटने का कारण नहीं है? तो ऑप्शन है जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई या तीर्ण रहित खेती। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ढाल की विपरीत जुताई ही भूक्षरण का कारक नहीं है। अल्फांसो किसकी एक प्रचलित किस्म है? तो अल्फांसो प्रचलित किस्म किसकी है? नाशपाती की, केला की,
आम की या सेब की? तो दोस्तों अल्फांसो जो किस्म है यह आपके आम की किस्म है। किसकी? आम की प्रजाति है। क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कि पौधे जो जल ग्रहण करते हैं वह या उस जल को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसको बोला जाता है केशिका जल। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है? अल्फांसो, नीलम, चंद्रकरण या दशहरी? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा कि आम की यह जो चंद्रकरण किस्म है यह बहुभ्रूणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? जो हमारे ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वह किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है गुर्दे में, हृदय में, अमाशय में या फेफड़े में? तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो रक्त की शुद्ध होती है वह गुर्दे में होती है या गुर्दा के द्वारा किया जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज या पेप्सिन? तो दोस्तों लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन पाचक रस स्रावित किया जाता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक होता है। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वस्तुओं में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो ऑप्शन है ऊनी में, सूती में, रेशमी में या कृत्रिम तंतु में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि अरारोट का जो कलफ है वह लगाया जाता है आपके सूती कपड़ों में या सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं और इसी तरीके से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 करके पार्ट 3 करके इसी तरीके से आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलती रहेगी स्टैटिक जीके की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों, आपके सहयोगियों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी क्लास कराई जाती है सभी फ्री क्लास कराई जाती है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।